खालिस्तान और अब उसके हमदर्दों से निपटने की भारत ने अपनी तैयारी और पक्की कर ली है। भारत ये तय करके बैठा है कि किसी भी कीमत पर एंटी इंडिया आइडियोलॉजी को जड़ से खत्म करेगा। इसके लिए भारत हर तह तक जाएगा। भारत हर स्तर पर जाकर इनकी बोलती बंद करेगा। अब एक और आवाज अमेरिका में तेजी से उठ रही है, जिस पर बार बार भारत की प्रतिक्रिया भी सामने आती है और अब एक बार फिर इसने भारत पर प्रतिबंध लगाने की बात पेश कर दी है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत पर झूठे इल्जाम लगाकर बाइडेन प्रशासन से भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने का आह्वान किया गया है और साथ ही अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई है। दरअसल इस साल की शुरुआत में अपनी वार्षिक रिपोर्ट में एक स्वतंत्र संघीय सरकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने पहले ही सिफारिश की थी कि प्रशासन भारतीय सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए। साथ ही इस रिपोर्ट में लोगों की संपत्तियों को जब्त करके ये संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्रवेश पर रोक लगाकर धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने की बात की गई है। इस मामले को आगे बढ़ाकर कहा गया कि भारत सरकार की इसमें कथित संलिप्तता है। कनाडा में सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और संयुक्त राज्य अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश परेशान करने वाली है और भारत में गंभीर वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। अपने देश और विदेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार रक्षकों को चुप करने का प्रयास भी भारत की तरफ से गंभीर वृद्धि के रूप में देखी गई है। USCIRF के आयुक्त स्टीफन स्नेक ने एक बयान में कहा कि भारत द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते लक्ष्यीकरण से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों को चुप कराने के भारत सरकार के हालिया प्रयास धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब USCIRF की तरफ से ऐसे अपमानजनक और आलोचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और प्रतिबंध लगाने की मांग की गई हो। इसने अपनी पिछले 3 वार्षिक रिपोर्टों में भारत को लेकर ऐसे ही चिंता जाहिर की है। इस पर भारत सरकार भी कई बार जवाब दे चुकी है। भारत सरकार ये कह चुकी है कि USCIRF नियमित रूप से पक्षपातपूर्ण और प्रेरित टिप्पणियों को दोहराता है। भारत के बारे में तथ्यों की ऐसी गलत बयानी केवल USCIRF को ही बदनाम करने का काम करती है। अब USCIRF ने अपने हालिया बयान में भारतीय अधिकारियों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की ओर से वकालत करने और पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाने बनाने और डराने धमकाने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इसके लिए वो भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।